नमस्कार। एक बार मैं आपके सामने वापस उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो मैं आपको एबीवाई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, आगामी 1 जून को एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है एसटीसी। आप सभी जानते हैं बीएसटीसी के बारे में लगभग। ऐसा कोई राजस्थान का ऐसा कोई निवासी ना होगा जो एसटीसी के बारे में नहीं जानता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे एक बार एसटीसी के लिए आप सभी ने लगभग बीएससी के बारे में सुना है। बीएससी होता क्या है? तो बीएससी एक बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है जिसको आजकल प्री डीएलएड भी कहा जाता है। जैसा कि आप सबको विदित है, गवर्नमेंट शिक्षक यानी कि सरकारी टीचर बनने के लिए आपको सर्वप्रथम सबसे छोटी जो कड़ी है वो है बीएसटीसी। बीएसटीसी का एक एग्ज़ाम होता है जो लगभग 12th पास होता है। 12th पास में कोई भी संकाय हो, भले ही वो विज्ञान हो, वाणिज्य हो या फिर वो कला हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन तीनों ही सेगमेंट के विद्यार्थी इसका क्या भर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। इस बार लड़कियों का ज़्यादा रुझान इसलिए रहा है क्योंकि राजस्थान के वर्तमान मुख्य शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि एसटीसी रीट लेवल 1 में अगर 50% सीटें किसी को होगी तो लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए लड़की गर्ल्स फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। सीधी सी बात है। तो इस अनाउंसमेंट से इस बार एसटीसी में सर्वाधिक फॉर्म लड़कियों के द्वारा भरे गए हैं। लगभग 6-7 लाख फॉर्म आए हैं, जिसमें 75% क्या है अपने लड़कियां ही हैं। अब इस शिक्षक भर्ती मतलब इसमें जाने के लिए आप सभी को पता है कि पहले तो एसटीसी का फॉर्म भरना पड़ता है, उसका एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में पास होने के बाद एक काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। कॉलेज अलॉट करने के बाद में आपको 2 साल की टीचर कैसे बनाई जाती है उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम होता है लेवल 1 का, वो एग्ज़ाम आप दो, पास हो जाओ, आपकी नौकरी पक्की। पहले एक होते थे, अब 2 कर दिए गए हैं। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो आप इसके मैंने आज इसलिए बुलाया है कि इसमें आपको आगे क्या करना चाहिए चर्चा करने के लिए अपन आए थे। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको एसएससी एग्ज़ाम के लिए पिछली बार की कट ऑफ को मद्देनजर रखता हूँ तो मेरे को 450 नंबर प्लस लाने पड़ेंगे, या 425 450 अगर नंबर आप लाते हैं तब आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। अब एसटीसी की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है इसमें प्रश्न कितने आते हैं? तो 200 क्वेश्चन आते हैं। इन 200 क्वेश्चन के अलावा अगर मैं बात करूं प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है तो 3 नंबर का, और ये दोनों मिलाकर अगर बात की जाए टोटल पेपर कितना होता है तो 600 मार्क्स का 600 नंबर का पेपर है, जिसमें से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले हम 410 420 कहा करते थे, आजकल वो क्राइटेरिया 450 हो गया है। पेपर सरल आता है तो 450 पर, थोड़ा सा टफ आता है तो वो ऊपर नीचे कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा कोई फ़र्क रहता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं आपको इसमें ऐसा क्या करना पड़ेगा सिस्टमेटिक चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम अपने कब है? 1 जून को। लगभग आपके पास दिन है लगभग 38 से 40 दिन। इन दिनों में आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपका एसटीसीएम हो जाए? तो अपन ज़्यादा ज्ञान अपन को नहीं लेना। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, आपको सिलेक्शन लेना है। ज्ञान अथक नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए मैं एक एग्ज़ाम का पोर्ट बता देता हूँ क्या रहता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके के, जिसमें से आपके हर प्रश्न होता है 3 नंबर का और टोटल 150 मार्क्स होता है। 50 जीके के आने के बाद फिर आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 150 मार्क्स का ये भी पार्ट रहता है। फिर आती है रीजनिंग की बात करें अपन, तो रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 150 ही नंबर की अपने क्या होती है? रीजनिंग होती है। उसके अलावा आते हैं 50 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के। ये भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि आपकी हिंदी होगी 90 नंबर की और इंग्लिश होगी आपके 60 नंबर की। टोटल मार्क्स हो गए 600 नंबर के। अब इन 600 मार्क्स में से आप ऐसा क्या करो कि आपके कितने आ जाए?
तो देखो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप पढ़ने बैठो, ऐसे पढ़ने बैठा कि आपका पहली बार एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि मेरे जीवन का आखिरी, जैसे अपन कहते हैं ना, खाओ तैसे खाओ पहली बार खा रहे हो, है ना, और यहाँ तो खाओ तैसे खाओ आखिरी बार खा रहे हो। तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पहली बार पढ़ रहे हो और सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, और पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि मेरे पास इसके बाद कोई मौका है ही नहीं पढ़ने के लिए, इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको 450 नंबर लाने के लिए सबसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले आपको सर्वप्रथम मान लो आपके रीजनिंग की आप लेके बैठते हो, तो रीजनिंग में आपके लगभग 10 से कितने टॉपिक हैं, 15 टॉपिक है। अब आपको सर रीजनिंग ही लेके नहीं बैठनी है, अपने सब सब सब्जेक्ट पढ़ने थे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको पिछले 10 साल के पेपर उठाने हैं। कितने साल के? हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 500। यहीं अगर आप पीटीईटी के भी उठा लेते हो 10 साल के पेपर, तो 50 क्वेश्चन हुआ, तो लगभग 500 प्लस हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? अच्छा, रीजनिंग दोनों में सेम होती है, कोई चेंजेस नहीं होता है। रीजनिंग के नाम पे अगर आप 30 दिनों में 40 दिनों में 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ 50 क्वेश्चन में से लगभग 45 प्लस तो आराम से सही कर दोगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो वो होते हैं जो अच्छे से अच्छा बच्चा भी नहीं कर पाता। ऐसे प्रश्न गवर्नमेंट एग्जामिनर डालता है जिसको सब जरूरी थोड़ी सब कर पाए, इक्का दुक्का प्रश्न कोई भी नहीं कर पाएगा। तो अब ये 45 प्लस यहाँ पे आराम से ही है। जैसे अब आपको सवाल पहले हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझो, और सवाल कहाँ से करने हैं आपको, 10 साल के जो भी पेपर रहे उन पेपरों को उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं ढूंढने वूढने की जरूरत नहीं है आपको। फिर मैं बात करूँ, अगर आपको रीजनिंग के बाद अगर आप जाते हो टीचिंग एप्टीट्यूड पे, इसमें भी आपको सेम यही करना है। पीटीईटी और एसटीसी के एग्ज़ाम लगभग पीटीईटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। 50-50 क्वेश्चन देखोगे तो 1000 क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे। इन 1000 क्वेश्चनों को बढ़िया से बढ़िया याद रट के सोल्व कर लो, कैसे भी करो, पढ़ो, उत्तर देखो, ऐसे करके 4-5 बार देख लोगे तो आपको प्रश्न उत्तर दोनों याद हो जाएंगे। क्योंकि इस 50 क्वेश्चन में से अगर मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो स्वयं की समझ पर आधारित होते हैं। और 25 क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और कॉन्सेप्ट में इसमें 7 से 8 टॉपिक है, अधिगम है, बुद्धि है, तो वो उसका आप ऊपर ऊपर से एक बार हल्का हल्का रिवीजन कर लें, तो जिससे आपको इस 25 में भी से भी आपको लगभग 15 क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं हों। ठीक है, कि इसके भी क्वेश्चन जरूर देखने हैं, पुराने पिछले साल के 10 साल के पेपर उठा लो, आप गवर्नमेंट ऑनलाइन मिल जाते हैं, डाउनलोड करो, फोटोकॉपी निकालो, कैसे भी कुछ भी करो, उनको देखो आप, पर पेपर कैसे बना, प्रश्न पे पुष्ट कैसे पूछता है एसएससी में एग्जामिनर। फिर आगे चलते हैं, फिर आती है आपके 50 नंबर में से 30 नंबर 90 नंबर, सॉरी 50 क्वेश्चन में 30 नंबर, 30 क्वेश्चन हिंदी के जो कि 90 मार्क्स, और 60 नंबर की आपके इंग्लिश, 90 और 60 150। अब इनको कवर करने के लिए आपको हिंदी में ऐसे कुछ टॉपिक पता होंगे, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम लेता हूँ। मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द शुद्धि, और भी आप देखें तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द वाक्य, वाक्य शुद्धि। तो ऐसे 10 टॉपिक है हिंदी में। टोटल कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक, 10। और ऐसे ही वापस अंग्रेजी में भी होंगे तो आपके इडियम, सिनोनियम, ठीक है, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे करके 5-7 टॉपिक उसमें भी है। तो ये आपके ऐसे 15 टॉपिक हैं जो आप क्या करते हो, एग्ज़ाम के आखिरी दिन लेके बैठते हो कि मैं एक साथ 500 मुहावरे पढ़ लूंगा तो मेरे को याद हो जाएंगे, मैं एक साथ सारे विलोम शब्द पढ़ लूंगा तो मेरे को याद हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। जीवन में विद्यार्थी की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसको लगता है कि मैं सारे मुहावरे लोगों के लास्ट दिन लेके बैठूंगा एग्जाम के और मेरे को याद हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। इसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप प्रत्येक टॉपिक 10 शब्द डेली उठाओ प्रतिदिन।
इसकी मैं आपको गणित समझाता हूँ। 10 हिंदी के टॉपिक मान लो और 5 अंग्रेजी के टॉपिक मान लो। कितने टॉपिक? 15 टॉपिक। प्रत्येक टॉपिक के कितने पढ़ने शब्द आपको? 10। टोटल शब्द कितने हुए? 150। दिन कितने हैं आपके पास? 30 मान लो लास्ट, ज़्यादा ही है हालांकि, और 150 प्रश्न दिन के पढ़ रहे हो। तो आपको अगर शायद गणित सही हो आपकी और मेरी, तो इतने शब्द आप आखिर तक पढ़ लोगे। 4500 शब्द। अब आपको सर मुहावरे तो 4500 नहीं है, मुहावरे 200 ही होंगे, मगर 200 पढ़ने के ख़त्म होने के बाद वापस अपन को एक से स्टार्ट करना है। जितनी बार आप इनको पढ़ोगे उतनी बार आपके बेजे में ये बैठेंगे। आप चाहो मैं एक साथ रट लूँ तो पॉसिबल नहीं है, मगर आप ये तरीका अगर फॉलो करते हैं, इस तरीके में आपको मेरे हिसाब से एग्ज़ाम तक, क्योंकि 50 में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पे आने वाले हैं। आपकी वोकेब सही होगी। दूसरा पहला फ़ायदा ये है कि आपके शब्दों में सुधार होगा और आपके बोलने में अच्छा रहेगा, शब्दों के उच्चारण में, और आपके वोकेब बढ़ेगी, शब्द संग्रह बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा मुख्य है, आपके एग्ज़ाम में लगभग 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं। मुहावरा पूछ लिया, लोकोक्ति पूछ ली, अर्थ पूछ लिया, है ना। तो इन चीज़ों को आपको अगर इस प्रकार से पढ़ते हो प्रतिदिन के कॉन्सेप्ट में, तो आपके मैं मान के चल रहा हूँ 50 के जो हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके 25 तो आप ऐसे आंख बंद करके सही कर दोगे। और बाकी जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको रोज एक का कॉन्सेप्ट उठा लो। आज समास पढ़ ले, समास के भाग कर दो, 6 समास है, एक समास आज पढ़ लिया, दूसरा कल पढ़ लिया, उसमें भी 10-15 मिनट लगेंगे। क्योंकि इन शब्दों को पढ़ने में, मेरे शब्द एक टॉपिक के 10 शब्द पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। तो लगभग आधे घंटे में आप सारे टॉपिक ये उनके शब्दों को पढ़ लोगे। पढ़ना कहाँ से? तो अपने किताब आती है रचना प्रबोध। और नहीं, वो भी अगर आपको जोर आ रहा था तो अपने ABY के चैनल पे राहुल सिंह जी सर द्वारा अभी वो कैब करवाई जा रही है। वो रोज के 10-15 शब्द लेके आएंगे और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझने में बड़ी आसानी की। वो भी नहीं हो रहा, आधा 10-15 मिनट वहाँ निकाल देना, 20 मिनट अगर वहाँ नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे पढ़ लेना आधा घंटा यहाँ निकाल के। तो दोनों तरफ से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी और अंग्रेजी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका अगला पार्ट बरूद में 50 क्वेश्चन जो कि मैंने बात करी GK के। प्रत्येक 3 नंबर का क्वेश्चन और 150 नंबर का आपका क्या होगा? GK। अभी GK क्या है? अथाह है, महासागर के जैसे है, आप कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी, ज्योग्राफी होगी और आर्ट एंड कल्चर होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आपके पास 30 दिन पड़े तो आप क्या करो, 10 साल के पेपर लाओ, उन पेपर को क्या करो, सोल्व करो। सोल्व करके देखो भाई हमारे पेपर का पैटर्न का क्वेश्चन कैसे बैठ रहा है, तब तो आपको आइडिया लगेगा सब पेपर है, ये पेपर है, ऐसे प्रश्न बनता है। बाकी आप अगर चाहें तो इनमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो 1 से 2 पेज के आप शॉर्ट नोट्स में बना सकते हो। तो ऐसे 30 से 40 टॉपिक हैं, 1-1, 2-2 पेज वाले, उनकी छटनी कर लो। या फिर हम एक दिन ऐसा क्लास को वीडियो बना के लेके आए और छटनी करके बता दें ये टॉपिक पढ़ लो। तो उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, 1-1, 2-2 पेज के पढ़ के नोट्स बना लो और रोज़ उसका क्या करो, रिविज़न करो। अब इनमें होते क्या हैं, जैसे आप अनुसंधान देख लो, प्रथम व्यक्तित्व देख लो, क्रांति देख लो। एक प्रश्न मोस्टली इसका बनता है क्रांति का, तो कब हुई? अधिकतर ये देखा मैंने, प्रथम व्यक्तित्व में पूछ लेते पहली महिला कौन सी, पहला पुरुष कौन सा है, जिसमें कुशाल सिंह जी वाला उनका प्रश्न फेवरेट है। तो इस प्रकार से आप जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्योग्राफी में हैं, ज्योग्राफी उद्योग हो गए, इस प्रकार से हिस्ट्री होगी, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इनके छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो उठा के आप पढ़ लो। उसमें भी अगर आपको जोर आवे तो अपनी एक 9वीं-10वीं की किताब आती है, RBSC के द्वारा राजस्थान अध्ययन 9th 10th 11th 12th। तो 9th 10th की आप राजस्थान अध्ययन की बुक ले आओ, जिसमें आपके हिस्ट्री और कल्चर कवर हो जाए। ज्योग्राफी पढ़नी होती 11th के ले आओ। तो इस प्रकार से आप अपने GK को अच्छा कर सकते हो। बाकी इसमें ज़्यादा समय आप लगाएंगे तो इससे बड़े आप उन 450 में ज़्यादा नंबर दीजिए। इनमें आप टॉपिक डिसाइड कीजिए और टॉपिक पढ़िए। आप पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी एक ऐसा कोर्स है जो
लगभग 5-6 महीने लेके चलता है। और आपके पास दिन कितने हैं, मान के चलो 30 दिन, क्योंकि 5-7 दिन तो काट लो। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं मना भी करूंगा शादी में नहीं जाना, तो आप कौन से रुक जाओगे? शादी में तो आप जाओगे जिमण में। इसलिए 30 दिन आपके पास है, जो नहीं जाएगा उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चारों पार्ट्स को कवर कर सकते हो। बाकी इसके बारे में आपको कुछ भी और पूछना हो, कुछ प्रश्न हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में डालना आप, उसका उत्तर हम अगली क्लास में दे देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो जैसे भी हमारा सूटेबल होगा अगली क्लास में आपके पास उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, जीवन में कुछ हो नहीं हो, कम उम्र में नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है। नौकरी सब लगते हैं, नौकरी 40 वाला भी लग रहा है, 21 वाला भी लग रहा है, मगर 21 वाले में 21 साल की जो उम्र में जो नौकरी लगा है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है, उसको प्रमोशन मिलेंगे, है ना, उसकी नौकरी लंबे समय के लिए रहेगी। इसलिए आपकी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मुझे नौकरी लगनी है। जीवन में सबसे बड़ा कोई दंश है तो वो बेरोजगारी का दंश है। इस बेरोजगारी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कोई छोटी भी नौकरी लेनी पड़े गवर्नमेंट की, तो लो आप। अब आपको कैसे क्या करें, तो उसके लिए इतने संस्थान हैं, यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा रहे हैं बहुत से जन, ऑफलाइन भी है, तो वो आप जहाँ आपको सूटेबल हो। मगर पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोच लो मैं बैठे बैठे सपनों में सिलेक्शन ले लूँ तो नामुमकिन है। पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि ये कहते हैं ना लोग, खाओ तो ऐसे खाओ पहली बार खा रहे हो, या फिर ऐसे खाओ आखिरी बार खा रहे हो, अगले दिन से खाना नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार पढ़ो भी ऐसे, पढ़ना है आज पढ़ना है, अगली बार पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं। या फिर पढ़ रहे हैं तो पहली बार पढ़ रहे हैं नौकरी, है ना, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि ऐसे पढ़ो अगली बार से अगले दिन से आपके पास मौका हो ही नहीं, और यही आखिरी मौका हो, जी जान इसमें आप झोंक दो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर माथे से बेरोजगारी का वो शब्द हटाना है तो पढ़ाई चालू कर दो, जितना जल्दी हो जल्दी कर दो, क्योंकि आपके माता पिता की आस आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप नौकरी लगो, अपना भविष्य सुदृढ़ और सफल बनाओ। इसलिए उनके विचारों पर आप अच्छे से उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथी ऐसे ही जुड़े रहें। एसटीसी के लिए आगामी अगर आप कुछ चाहते हैं हम करें तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालें, जिससे हम आगामी क्या करें वो आप हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहें, और आप आगे से आगे दूसरे बच्चों को भी इस चैनल से जोड़ें, क्योंकि हमें आपका सहयोग और साथ दोनों चाहिए, क्योंकि आपकी सहयोग के बिना ABY कुछ भी नहीं है। तो ABY को ऊपर उठाने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही जुड़े रहें।